अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक थैंक यू यू सो फॉर मच। ज्वाइनिंग कॉलिंग मी। आप सबको सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू सो मच सर। सर अब मीटिंग कहा जा रहा है कि मंडे को थी, कभी कहते हैं संडे को थी, और अब कहा जा रहा है कि नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच में जो डायलॉग दोबारा हो रहा था, जो सेकेंड राउंड था, वो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया। ट्रंप ने जितने दावे किए वो सबके सब ईरान ने रिजेक्ट कर दिए कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। जबकि कल तक तो ट्रंप बिल्कुल ये बात कर रहे थे कि ईरान हर बात मान गया है। तो सर, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इतनी अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं, जो दूसरे ही दिन या कुछ ही देर के बाद जो है वो ईरान रिजेक्ट कर देता है। उनका हर चीज को उन्होंने कहा था कि मान गए, इस वक्त हर चीज से ईरान इनकार कर रहा है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक यूट्यूबर हैं। हम्म। उनके दिल, उनकी जान में यूट्यूबर की रूह है। सर तो ऐसा तो ना गए मेरे सामने तो कम से कम। अब दैट्स वेरी टची, नहीं। इन्हें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो हमको तो शो करना होता है ना रोज, तो अब लेकिन कोई सर हम खबर का इतनी क्या। लंबी नहीं फेंकते सर जितनी लंबी ट्रंप फेंकने की फेंक बात रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ मैं, कि लेट्स से कि खबर आती है कि मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ। खबर आती है हम्म। कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो गया, हम उस पे शो कर देते हैं, एक्सप्लेन कर हम्म। देते हैं क्यों हो गया। फिर दूसरे दिन खबर आती है कि मैच होने वाला है तो फिर हम उस पे शो करते हैं कि मैच क्यों होने वाला है। तो ट्रम्प का ऐसा है कि जो डायलॉग जो चल रहा है ना, देखिए ये डायलॉग खाली फेस टू फेस नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है ऑन बिहाइंड द सीन्स, मतलब थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस, फोन मैसेजेस वगैरह। तो उसमें एक डायरेक्ट अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका डायलॉग कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं सुना आजकल स्टीव विटकॉफ के साथ, तो वो टेक्सटिंग भी चल रही है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही कोई ट्रम्प को कोई नई बात बोलता है, वो इमीडिएटली उसको ट्वीट कर देता है। वो अपने चैनल पे जाके शो कर देता है वो, कि अरे चाइना ने, अब उन्होंने कहा कि दे आर लाइक शटिंग इट डाउन, वो कर देंगे। ठीक है, पूरी तो बात सुने आप करने से पहले। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं दे दूंगा, लेकिन उसके बदले आप $20 बिलियन दें और 20 साल की फुर्सत दें, ये भी तो कहा था। तो वो पूरा भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह ही इज लाइक इन ए रश टू ब्रेकिंग न्यूज की रश में है वो। मुझे लगता है कि अपने आप को वो ब्रेकिंग न्यूज समझते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग कि खिचड़ी पूरी पकी नहीं, ही सर्विंग इट टू पीपल। तो उसमें क्या हो रहा है कि बैकलैश हो रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इन्होंने जो एस्केलेशन किया है, देखिए सीज फायर होने के बाद भी ट्रंप ने एस्केलेशन किया है, लेकिन एस्केलेशन वाज नॉट, मतलब नॉट एग्जैक्टली वॉर एस्केलेशन, जो उन्होंने ब्लॉकेट किया। तो ब्लॉकेट तो ये सीज फायर होने के बाद किया एक कदम। ही शुड नॉट हैव डन दैट, इट इज एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ द ब्लॉकेट। लेकिन ईरान ने वो नहीं किया। लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज परमानेंटली खुल रहा है, और हालांकि ईरानियों ने कहा कि सीज फायर के खत्म होने तक ही खोला है उन्होंने, इट्स नॉट के परमानेंटली खुल गया। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बार बार ट्रूथ सोशल पे मिस, दो चीजें आ रही थी कि वो खुल गया है परमानेंटली और ये ब्लॉकेट भी रहेगा। तो उस पे मेरे ख्याल से उन्होंने जवाबी कार्रवाई ये की है कि ठीक है, वी कैन शो टू यू कि वी कैन टर्न इट ऑन एंड टर्न इट ऑफ। उन्होंने 2 इंडियन शिप्स के ऊपर फायरिंग भी कर दी, हाँ, 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 एग्जैक्टली। जिसकी वजह से वो पलट के इट हैज क्रिएटेड कंफ्यूजन। क्योंकि कुछ 25-30 शिप्स को अलाउ भी किया ना उन्होंने। ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि 34 शिप्स को अलाउ किया है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो द इरानियंस एक्चुअली हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि उनके पास बाकायदा नल है, ऑन ऑफ वो कर सकते हैं ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, डिस्प्लेइंग कि वी हैव मोर कंट्रोल देन यू एक्चुअली थिंक, कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वो कर दिए हैं। और उनकी जो टेक्निक जो माइनिंग की है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले तो कह रहे हैं कि हम वो माइंस निकाल नहीं सकते हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमको पता है माइंस कहाँ हैं। और तो बेसिकली एक तरह से दे आर सेइंग कि हम मैप बना दिए हैं कि अगर आपको जाना है तो इट विल हैव टू बी एस्कॉर्टेड बाय अस, क्योंकि माइन है तो हमको पता है कि माइन कहाँ नहीं है। तो अगर आपको जाना है तो आप हमसे बात करें, हमसे राब्ता करें, हम आपको डायरेक्शंस देंगे और हम आपको वो देंगे, वी विल गिव यू द पाथवे एंड वी विल टेक द टोल। और अभी इनकी किस्मत अच्छे है कि ये माइंस आर नॉट मोबाइल माइंस।
अगर ये माइंस जो पानी में जो बम लगे हुए हैं अगर ये मोदी होते तो फिर दे कैन चेंज इट। ये नहीं कि हाँ, खाने के बाद अपना मैप वो दूसरों को बता दे कि हमने वो तो ऐसा अभी भी कह रहे हैं कि हम भूल गए लगा कर। वो तो अभी भी ये कह रहे हैं हमको याद ही नहीं कि हमने कहाँ पे माइंस बिछाए थे। हाँ, बिकॉज दे मस्ट हैव आस्क्ड फॉर इट। ट्रम्प कहे होंगे कि आप नक्शा कहाँ डाले वो माइंस हमको दे, हम उसको डी माइनिंग करेंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कह दिया कि नो वी डोंट रिमेम्बर वेयर इट इज। और तुमने तो मार दिया उन बंदों को जिन्होंने डाला था माइंस बिफोर दे कुड राइट देयर रिपोर्ट्स। रिपोर्ट लिखने से पहले तुमने उनको मार दिया। तो फिर हम अब क्या कर सकते हैं। बात तो सही है वैसे कि जिन्होंने शुरू में जिन्होंने माइंस बिछाई थी उनको तो इन्होंने मार ही दिया। लेकिन सर अब इंडियन जो शिप्स थी उसके ऊपर किस लिए फायरिंग की गई, उन्हें क्यों वापस भेजा? क्योंकि इंडिया के साथ तो टर्म्स ठीक है। आई डोंट नो कि टर्म्स कितने ठीक हैं। अभी तक मैं चेक कर रहा था सिर्फ 8 जहाज, जब से जंग शुरू हुई ओनली 8 शिप्स हैव लेफ्ट इंडिया के। और उसके बाद और 2 या 4 शिप्स जो दूसरे कंट्रीज के फ्लैग्स के अंडर और दूसरे कंट्री के रजिस्टर्ड शिप्स इंडिया पहुंचे। तो कुछ 10-12 शिप्स इंडिया पहुंचे हैं। शायद एक ही ऑयल टैंकर है, बाकी के सारे एलपीजी वाले कैरियर्स हैं। तो अब ये जो डायलॉग मुसलसिल हो रहा है बिटवीन डॉक्टर जयशंकर एंड अब्बास अराक्ची, उसका कोई ऐसा, देखिए जब ट्रम्प के साथ बात होती है, इन स्पाइट ऑफ वॉट एवर वी से, एटलीस्ट वी नो कि क्या कंटेंट चल रहा है ना डिस्कशन में, बाद में पता चल जाता है। लेकिन जो इंडिया का डिस्कशन आजकल, ओ वी टॉक्ड अबाउट डीपनिंग आवर रिलेशनशिप, वी टॉक्ड अबाउट स्टेबिलिटी, वो ही सेम कमेंट्स आ रहे हैं। तो इंडिया और ईरान के बीच में हॉर्मुज को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, उसका कोई मतलब मैं आपको डेफिनेटिव आंसर नहीं दे सकता। अगर एग्जाम वाला सवाल ना, लाइक व्हाट आर द टर्म्स ऑफ, वो हमारे पास पता नहीं है। अब इट कुड बी जस्ट ए कोइंसिडेंस कि जो इंडिया के जहाज थे वो वहां पे सामने थे और उन्होंने उनको कहा, बट फायर क्यों किया? मतलब द शिप रिफ्यूज टू। भाई देखिए, 2 चीजें चाहिए ना शिप्स के, आप इनके साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरा पे करें। ठीक है, आप पे भी अगर नहीं कर रहे हैं, यू आर वन ऑफ दोस फ्रीबीज, तो आप एटलीस्ट कोऑर्डिनेट तो करें। तो ये क्या ये जहाज कोऑर्डिनेट नहीं करे ईरान के साथ? या हो सकता कि वो जहाज ने कोऑर्डिनेट भी किया हो, पे भी किया, उसके बावजूद ईरानियंस फायर ताकि सारे दूसरे डर जाएं एंड पलट जाएं। सो बिकॉज दे हैड टू टर्न ना। तो और उतना आसान नहीं है, वो 1-1.5 घंटा लगता है। वो सुपर टैंकर था, एक तो टैंकर है, एक ऐसी जहाज है। तो वो पूरा पलट के, तो द ऑपरेशन वुड हैव टेकन 2 आवर्स एटलीस्ट, द होल पूरा ऑपरेशन उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। सम ऑफ द कम्युनिकेशन वायरलेस से भी नहीं हो रहा, लाउड स्पीकर से हो रहा है बात। तो हाँ, तो वीडियो आई थी जी। तो आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज के ईरान हैज यूज्ड दिस एज एन एग्जांपल टू से, और इंडिया की शिप्स थे, इसका मतलब कि नोबडी इज गोइंग एक्सेप्ट हमारे जहाज, और उनके जहाज अमेरिका रुका हुआ है बाहर। सो ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड है ना, डबल ब्लॉकेड हो गया है अब। यानी ईरान के भी जहाज नहीं आ सक रहे हैं, चाइना को जो जा रहे थे वही तो जा रहे थे इतने दिन से, अब वो भी नहीं जा रहे हैं। सो आई थिंक द मैसेज दैट ईरानियंस आर गिविंग कि भाई आप, यू शुड एडहियर टू योर साइड ऑफ इट। ये ईरान के लिए दिस इज ए बिग चैलेंज कि हाउ विल यू एंश्योर। इट्स लाइक सेइंग कि मैं इमेजिन करें आप एक गांव के, आप एक छोटे से गांव में आप रहते हैं, गांव का सबसे बड़ा गुंडा आके आपसे पैसे बोरो कर लेता है, फिर आप उसूली कैसा करेंगे? गुंडे तो सारे उसके पास है, राइट? तो हाउ विल यू कलेक्ट योर लोन? दैट इज योर प्रॉब्लम ना। तो ईरान का भी वही प्रॉब्लम है कि हम अग्री कर देंगे, मेरे पास जो पत्ते हैं मैं वो दे दूंगा इनको, यूरेनियम वापस कर दूंगा, हॉर्मुज खोल दूंगा, फिर ये मेरे ऊपर फिर हमला कर सकते हैं, मेरे ऊपर ब्लॉकेट लगा कोई नई चीज कर सकते हैं। दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, राइट? So how will you ensure that the US abides by the spirit and the law of the agreement? ये चाइना उनका प्रॉब्लम है, और उनको बड़ा शदीद एहसास है इस बात का कि वी हैव नो मैकेनिज्म टू एनफोर्स, और ऑलरेडी JCPOA करके बाहर निकल गई है। अल्टीमेटली दिस डील इज गोइंग टू बी वर्स देन JCPOA। अगर होती है डील, इट इज नॉट गोइंग टू बी बेटर। और धीरे धीरे अमेरिकन को, एटलीस्ट ट्रम्प सपोर्टर्स को इस बात का एहसास हो रहा है कि हमने अच्छी डील तोड़ के उससे बुरी डील एक्सेप्ट की आफ्टर ए वॉर।
लेकिन सर यहाँ पर तो लग तो ऐसा रहा है कि फर्स्ट जब डायलॉग हुए थे तो लग रहा था बड़े अच्छे से बात हो गई है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, सेकंड टाइम फिर डायलॉग होगा, लेकिन उससे पहले ही जो है अब हमें कहा गया कि मतलब जो हमारे टीवी चैनल्स बता रहे थे कि जी संडे को है, फिर कहा पहले फ्राइडे, फिर संडे हुआ, फिर मंडे हुआ, और अब कहा है कि मंडे को भी नहीं है। ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका की तरफ से भी एक तरह का धमकी या कह थ्रेट जो है वो दिया जा रहा है ईरान को। क्या दोबारा आप देख रहे हैं कि दोनों में फिर क्लैशेस होंगे, एक बार फिर गल्फ कंट्रीज और यहाँ वहाँ ईरान दोबारा से मिसाइल मारना शुरू करेगा, और अमेरिका ने तो पहले ही कहा है कि वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। क्या फिर ये बढ़ता हुआ देख रहे हैं? आरज़ू, आपकी कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट है? आप इस्लामाबाद में रहती है ना? जी इस्लामाबाद जी जी आप वहाँ जी पे जाती है बिल्कुल रेगुलरली खाना खाने? एक्सपेंसिव किस्म की रेस्टोरेंट कह रहा हूँ, जो बहुत महँगा बिल्कुल हो। होते हैं कभी सर, बिल्कुल है। कभी कभी उनकी किचन में गए हो आप? देखा नहीं। कैसा? हाँ, सी दैट इज़ द प्रॉब्लम ना। हम्म, अच्छी रेस्टोरेंट में जाएँ आप, आपके सामने इतना ज़बरदस्त प्लेट, काफ़ी टेस्टी फूड, वेरी हम्म, एक्सपेंसिव बट वेरी टेस्टी मिल जाता है, आप खा के खुशी-खुशी चले आते हैं। अगर आप एग्जैक्टली। दिन भर से अगर किचन में हो एंड जो तमाशा अगर आपने देखा, ओह माय गॉड! वो गंदे हाथ से ये उठा रहा है, वो कर रहा है, उसी बाल हाथ से तेल वाले बाल को छील रहा है, फिर उसी से वो रोटी बना रहा है। एंड देन बीच में जो क्राइसिस भी आती है ना कि अरे जल गया, ये जल गया, फिर ये पक गया। द प्रॉब्लम इज़ कि सोशल मीडिया और जो 24 आवर 7 की न्यूज़ की जो हमको आदत हो गई है, उससे वी आर इन द किचन। वी आर नॉट वेटिंग फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू हैव इट। तो उसमें क्या हो रहा है, वी आर सीइंग द इनसाइड ऑफ द किचन और हम परेशान हो रहे हैं कि अरे! अरे अंडा जल गया। अरे भाई दूसरा निकाल के वो बनाएँगे दूसरा अंडा एंड देन यू विल गेट अ गुड एग, डोंट वरी, गो सिट आउटसाइड। वैसा नहीं हो रहा है हमको। और ऊपर से इन दिस पर्टिकुलर केस डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बीच-बीच में, जैसा मैंने आपको कहा, इनको ब्रेकिंग न्यूज़ करने की इतना शौक है, ही लाइक्स टू डोमिनेट द मीडिया साइकिल ना, तो कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें, और ना ज़रूरत नहीं है। देखिए आप अब्बास अरागची का ट्विटर पे जाके देखिए आप, बहुत कम ट्वीट करते हैं वो। हाँ बिल्कुल। बिकॉज़ ही हैज़ लाइक हर छोटी-छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं एंड आई हम्म, लाइक इट बेटर बिकॉज़ देन मेरा वक़्त ज़ाया नहीं होता। अगर मैं ट्रम्प के ट्विटर पे या ट्रुथ सोशल पे जाऊँ, इतनी बकवास, पहले तो एड्स आते हैं इतनी ज़्यादा, वो हम्म, पैसे बना रहे हैं कॉन्स्टेंटली। एज़ प्रेसिडेंट ही इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम हिज़ एड, मोनेटाइज़्ड है उनका ट्रुथ हम्म। सोशल अगर आप देखें। और फिर उसपे आप जाके देखिए लाइक गैर ज़रूरी चीज़ें, नथिंग टू डू विथ गवर्नेंस, वो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, राइट? वो तो ईरान के मिनिस्टर ने भी अभी ट्वीट की थी, वो कह रहे थे कि पूरा दिन ट्वीट्स करते हैं और अपनी ही बात को उलट करके बताते रहते हैं। हुँ, एक हुँ। बार कहते फिर खुद ही उससे इनकार कर देते हैं एंड सो ट्रम्प। ही हमारी आदतें भी वो खराब कर रहे हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल कि इस आजकल हम एग्जाम में एक कैनवस बोल के सिस्टम यूज करते हैं ग्रेडिंग के लिए। तो अब हम्म, उसमें क्या होता है, जैसा जैसा मैं ग्रेड्स देने लगता हूँ स्टूडेंट्स को, उनको रियल टाइम में पता चल जाता है कि अरे मुझे मिड टर्म में इतना कम आया। अब अब वो कैलकुलेट करने लगते हैं उनका ग्रेड और फिर परेशान होके फिर मुझे तंग करना शुरू कर देते हैं। नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम। तो दे हैव टू वेट टिल दे गेट द फाइनल ग्रेड ताकि फाइनल नेगोशिएशन हो जाए बीच-बीच। सो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग आई थिंक विद अस, के सोशल मीडिया कवरेज इतना इंटेंस हो गया है, पब्लिक आल्सो और पब्लिक पहले ऐसी पब्लिक नहीं थी। देखिए जो फॉरेन पॉलिसी में जो इंटरेस्ट लेते थे बहुत छोटा होता था, इट्स हाई पॉलिटिक्स हम इनको कहते थे। अब तो ऑर्डिनरी लोग जिनको इंग्लिश के अल्फाज लिखना नहीं आता, वो जियोपॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं और हम्म, यू नो आजकल जैसा कि मैं देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने लगा के मारा तमाचा, ऐसे ऐसे हेडलाइंस भी नजर आते हैं लाइक हाँ डिफरेंट। सो एंड दैट आई गेट थाउजेंड्स ऑफ व्यूज होती हैं उनकी। हाँ एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली। थंबनेल से ही आ जाते हैं। Yeah. हाँ। So, but people are in people who think of politics and diplomacy as हम्म, तमाचा मारना, मुँह पे लगा के ये किया, वो हाँ। किया, हाँ? तो even they are interested. So we are living in an environment जहाँ पे anxiety is the main currency मुझे लगता है। हाँ इसलिए तो ये मसला अच्छा, हल हो यूट्यूब जाए। खुद भी सजेस्ट करता है कि अब आपका थंबनेल जो है ना वो कुछ ऐसा नहीं था कि लोग आ जाए। मुझे लोग मेरे चैनल को देख के लोग आके बार-बार मुझे इतने जो कंसल्टेंट्स नहीं होते, वो उनका मैसेज हाँ आता है, आई हैव हाँ एनालाइज्ड योर थंबनेल, इट इज़ नॉट हाँ। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। हम्म, अरे मैं एसईओ उसको ऑप्टिमाइज़ करूँ तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं होता पहली, फिर दूसरी वो हाँ एकदम अलग किस्म का चीज़ हो जाती। तो डोनाल्ड हाँ। ट्रम्प इज़ एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है वो पूरी तरह से।
तो वो ट्वीट्स भी बहुत ज्यादा लगाते हैं, पूरा दिन लगता है खाली बैठे हुए बस ट्वीट्स लगाते रहते हैं। एक बच्चे ने अभी लास्ट टाइम ही डिड सम गुड एनालिसिस, पूरी रात ट्वीट कर रहा था ट्रम्प, रात के 2 बजे 9:59 से जो शुरू किया है, फिर 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे से, सिंह आदमी सो नहीं रहा है, ट्वीट कर रहा है। लाइक व्हाई इज ही डूइंग दिस? सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन गोइंग ऑन के सेहत ठीक ठाक है क्या, मेंटल हेल्थ के बारे में पूछने लगे हैं। खुद रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि शायद इनकी मेंटल हेल्थ, मार्जरी टेलर ग्रीन तो ठीक खुल के कह रही है कि देयर समथिंग रॉन्ग विथ हिम, कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज नॉट स्लीपिंग वेल। और मतलब मैं भी कम सोता हूँ, एटलीस्ट 5 घंटे तो सो लेता हूँ मैं, एंड आई कैन टेल यू कि जिन दिनों में अगर 5-6 घंटे से कम नींद हो गई तो देन यू आर नॉट वर्किंग एट योर बेस्ट। आपकी प्रोडक्टिविटी ऐसा होता है, गलतियां होने लग जाती हैं सिंपल चीज़ों में। यू स्टार्ट मेकिंग एरर्स, मिस्टेक्स, टाइपोज, इस तरह हो जाते हैं। सो आई थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड मोस्ट ऑफ इट इज ऑफ हिज ओन डूइंग। इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो डेलीगेट कर सकते थे, यू नो। अब आप नोटिस करिए कि ये पूरा का पूरा जो ईरान का मामला है, द मैन हु शुड बी ऑन दिस, देखिए दो लोग शुड हैव बीन की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इस एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों एक है, विच इज मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो ही इन्वॉल्व नहीं है इस नेगोशिएशन में, अगर आप देख रहे हैं, विच डजंट मेक सेंस ना। तो अगर मार्को रूबियो पे भरोसा होता, अगर आप कोई कॉम्पिटेंट आदमी को बना देते, देन यू डेलीगेट द वर्क टू हिम एंड यू फोकस ऑन ऑल दी अदर इश्यूज। जो एज अ प्रेसिडेंट खाली फॉरेन पॉलिसी थोड़ी है उनका रेल, यू नो, बजट भी बन रहा है, डोमेस्टिक काफ़ी इश्यूज है, इलेक्शन पे इलेक्शन हारे जा रही है उनकी पार्टी। अभी एक न्यू जर्सी में और एक रिपब्लिकन हार गया है कांग्रेस की सीट। सो ऑन, ये कल की बात कर रहा हूँ मैं। सो देयर इज दिस कांस्टेंट थिंग गोइंग ऑन, और उसके वजह से आप देखिए, प्लस देयर इज आल्सो समथिंग शेडी गोइंग ऑन, विच इज कि डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं वो स्टॉक मार्केट को खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग ऑन द स्टॉक मार्केट। अगर आपने देखा है कि एकदम जो तेल की कीमत गिरी थी, एक पहले 119 तक गई, फिर उसके बाद 114, 112 पे एक 1.5 हफ्ते तक इट वाज बुक। देन इन्होंने कहा कि सीज फायर ठीक ठाक चल रहा है, नेगोशिएशन, सीज फायर अनाउंस होती है, वो गिर के 90s में आ गया, कल गिर के 80s हो गया था वो, फिर अब वापस 90s में आ गया तेल की कीमत। यानी somebody, देखिए जो जिस तरह से जो सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो पैसे जब भी बनाते हैं जब स्टॉक मार्केट गिरती है, जब भी बनाते हैं जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है ना, देयर इज अ वे टू डू बोथ। तो मुझे लगता है कि देयर आर सम वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टॉक मार्केट प्लेयर्स, जिसमें पकड़े भी गए, पीट हेक्सिथ के डीलर पकड़ा गया, ही वाज ट्राइंग टू मेक सम मनी ऑन द मार्केट फॉर पीट हेक्सिथ। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये मेरे ख्याल से अमेरिका की तारीख में इनसे ज़्यादा करप्ट, इसलिए भी आपके साथ काफ़ी दोस्ती लगती है मुझे। याराना हमें ले आए, आप हर जगह असल कभी तारीफ भी कर दे हमारी। देखे मैंने काफी तारीफ की भाई आपकी, मैंने कहा कि पार्टनर इन पीस वगैरह कहा है। मैं सुना कि पाकिस्तान टीवी पे मेरा एक शो बार बार रिपीट होते जा रहा था। नो, बट दिस इज द मोस्ट करप्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हर किस्म से कोशिश कर रहे हैं। अभी एक कांग्रेसमैन ने कुछ केस फाइल किया है, सेइंग के जारेड कुशनर, जिनकी प्राइवेट कंपनी में खतरी और सऊदी इतना पैसा इन्वेस्टेड है, हाउ कैन ही बी इन्वॉल्व इन नेगोशिएशंस? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो सो इट इज, मतलब दे आर थिंकिंग कि ही मे नॉट बी एज प्रो इजराइल एज पीपल थिंक, हालांकि वो बहुत ही प्रो इजराइल शख्स है जारेड कुशनर। वो गाजा में अपार्टमेंट्स बना के पैसे बनाने वाला है। सो बट देयर इज एक करप्शन भी है, और वो हर मौके का फायदा उठा रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे। इट इज गोइंग क्रेजी। मैं आपको नहीं बता सकता कि आज जो हैसियत है इलॉन मस्क की, इट्स अराउंड $440 बिलियन। यानी पाकिस्तान का टोटल इकोनॉमी इस साल की 400 है आरजू, तो पाकिस्तान से ज्यादा उसकी। हालांकि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक नेटवर्थ है, एक इनकम नहीं है उसकी उतनी, उसकी हैसियत उतनी है, लेकिन दे आर सेइंग कि 2030 से पहले वो ट्रिलियनर बन जाएगा।
तो सोचिए आप, अगर एक आदमी के पास ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स हैं, तो मतलब हाउ इज दिस डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी रहने से रही है ना। मतलब इट इज़ वेरी क्लियर, मैं आपको साफ कह सकता हूँ कि मैं भी सिटीजन हूँ, इलॉन मस्क भी सिटीजन है। मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप का सेल फोन नंबर नहीं है, इलॉन मस्क के पास है। अभी कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई, उस पर इलॉन मस्क भी था, लेकिन दोनों साइड की पार्टी ना तो कंफर्म कर रहे हैं ना डिनाई कर रहे हैं। दे आर सेइंग दिस इज द फर्स्ट टाइम के विद इन फोन कॉल बिटवीन टू हेड्स ऑफ स्टेट एक प्राइवेट सिटीजन था, बट ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्राइवेट सिटीजन ना। वो इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो तो ये जो पैसे बना रहे हैं ये लोग, दे आर ऑल गोइंग, मतलब इनके लिए हिरस की कोई हद नहीं, इंतहा नहीं रही, वैसा हो गया है। and he's setting a benchmark. It is going to open the door for more corruption. ये नहीं कि इसको इन्वेस्टिगेट करके खत्म करेंगे लोग, जो इनके बाद आएंगे वो भी। सर ये भी कहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प के जी, मैंने कल परसों देख रही थी, मैं टीवी पर आ रहा था, कहते हैं कि जी मैंने 10 जंगें रुकवाई हैं। उनका शुरू भी तो इन्हीं ने करवाई थी। अभी ये तो शुरू करवाते हैं और फिर खत्म करवा के क्रेडिट ले लेते हैं। लोग कह रहे, वो तो एक बड़ा जोक बन गया ना कि इन्होंने 3 बार जंग की ईरान पे, 3 बार रोक दिया, वो भी कह के 13 कह दे, उसमें क्या है। बट कई चीजें देखिए आप, छोटे बच्चों की अटेंशन स्पैन की तरह है। अब वो बिल्कुल ही वो लफ्ज उनके मुंह से टैरिफ निकलता ही नहीं। जब व्हेन ही यूज्ड टू से टैरिफ वाज माय फेवरेट, पिछले मुझे लगता है 2-3 महीने से उन्होंने नोबेल प्राइज का जिक्र भी नहीं किया। ही थिंक्स कि उनको मिल गया है, वो आके वेनेजुएला की वो विनर ने इनको दे दिया अवार्ड। ही थिंक्स ही हैज गॉट इट। सर ये तो अजीब बादशाहत सी नहीं है कि जो प्रेसिडेंट चाह रहा है बस वही हो रहा है। हमने तो यही सुना था कि अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता है, पूरी एक गवर्नमेंट होती है, मैनेजमेंट होती है जो डिसाइड करती है। सिर्फ एक प्रेसिडेंट उठ के कोई फैसला नहीं करता कि मैंने ये काम करना है या ये काम नहीं करना। ये तो सऊदी अरेबिया और इस तरह के जहाँ पर बादशाहत होती है वहां पर होता है। ये तो अजीब है हो रहा है अमेरिका में। जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की जो जीनियस कहते हैं वो है चेक्स एंड बैलेंसेस। अमेरिका में जो नॉर्मल किंग के पास जो पावर हुआ करते थे, वो पावर को हमने डिवाइड कर दिया, एंड वी गेव इट टू वन, सम पावर टू द प्रेसिडेंट, सम टू द कांग्रेस, और बाकी का टू द जुडिशरी। लेकिन पिछले 25-30 साल से अमेरिका के जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा ही नहीं कर रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल इज टू चेक ऑन द प्रेसिडेंट। जो आप वो हियरिंग्स देखते हैं ना, सेरेमनी, दैट इज वन वे ऑफ चेकिंग। लेकिन जब व्हेन इट्स कमिंग टू वोट, दे आर वोटिंग विद द प्रेसिडेंट। उसमें मतलब बोल एक चीज रहे, कर एक चीज रहे। तो उसमें क्या होगा, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसका पावर आर्टिफिशियली बढ़ा दिया इन्होंने। सो उसको हम अमेरिका में इंपीरियल प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो दिस इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट। जो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट आया है, लिंडन जॉनसन, मैं सुना फोन करके सेनेटर्स को नंगी नंगी गालियां देता था वो, कि मेरे खिलाफ अगर तुमने वोट डाला तो मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्या कर। तो द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव ऑलवेज प्रेशर्ड द कांग्रेस पीपल टू वोट अकॉर्डिंगली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पावर कम हो गया है। तो अभी एक नया केस शुरू हुआ कि अमेरिका के लॉ के मुताबिक 1970s में बना था ये निक्सन के बाद, कि जो अमेरिका जो प्रेसिडेंट के जो पेपर्स है ना, जैसे कि अब एक मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग, तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में हर चीज जो बोली जाती है इट्स रिकॉर्डेड। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो होता है नहीं पता मुझे। और जितने भी पेपर्स हैं ये सारे के सारे बिलोंग टू द अमेरिकन पब्लिक। तो मैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आई कैन फाइल एंड वांट टू सी, मुझे चाहिए उस मीटिंग में क्या हुआ था व्हेन नेतन्याहू केम एंड डिस्कस विद ट्रम्प। तो ऑन नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स वो बहस कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली एट सम पॉइंट दे विल हैव टू रिलीज दैट डेटा। तो ट्रम्प अब क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पेपर्स मेरे पेपर्स हैं, मैं इसको लेके चले जाऊंगा, एंड ही इज फाइटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है इस पर, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट द लॉ। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्चुअली रिफ्यूजिंग टू फॉलो द लॉ, मतलब वो बिल्कुल लॉ को तोड़ रहे हैं, अमेरिका के ही लॉ को तोड़ रहे हैं।
तो अब उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन्होंने क्रिएट कर दिया है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कंसोलिडेट पूरा पावर प्रेसिडेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी से भी छीन लें। और ये फेनोमेना, इसको कैप्चरिंग द स्टेट कहते हैं। ये पिछले, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछें कि अर्दोगान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक अचीवमेंट क्या था, तो आपको याद है अर्दोगान से पहले 2-3 दूसरे भी इस्लामिक लीनिंग प्रेसिडेंट्स आए थे, जैसा कि अरबकान थे, नजमुद्दीन अरबकान, तो उनको मिलिट्री कू से हटा दिया गया था। सो मिलिट्री इज टू कंट्रोल द पॉलिटिक्स। तो हम लोग मजाक से कहते थे पॉलिटिकल साइंस में कि सारे मुल्कों के पास फौज होती हैं, लेकिन दो ऐसे फौज हैं जिनके पास मुल्क हैं, विच वाज पाकिस्तान एंड तुर्की। एक्चुअली 3 फौजें हैं जिनके पास मुल्क है, विच इज इजिप्ट आल्सो। इजिप्ट भी कंट्रोल करती है। तो अर्दोगान ने आकर उनकी मिलिट्री की औकात दिखा दी ना, उसको अपनी जगह पहुंचा दिया, पुट इट अंडर सिविलियन कंट्रोल। सो विच इज एक्चुअली शुड बी प्रो डेमोक्रेसी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है वो प्रेसिडेंट की ताकत बढ़ा के फौज की ताकत कम कर दी है। दैट्स ऑल ही हैज डन अर्दोगान। ही हैज नॉट इंप्रूव्ड डेमोक्रेसी। और ट्रम्प भी वैसी चीजें करने की कोशिश कर रहा है। इज नॉट वेरी सक्सेसफुल बिकॉज अमेरिका में दूसरे इंस्टीट्यूशन अभी भी रोबस्ट है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टैरिफ पॉलिसी ऐसी की तैसी कर दी, इवन दो 6 है रिपब्लिकन उस कोर्ट पर। सो ही इज ट्राइंग टू क्रिएट ए इंपीरियल प्रेसिडेंसी। इसलिए यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, नो मोर किंग्स कहकर, हम जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं ट्रम्प के खिलाफ, नो किंग्स प्रोटेस्ट कहते हैं उसको। सो पीपल आर वेरी अवेयर कि ये कोशिश कर रहे हैं कि सारा पावर प्रेसिडेंट के अंदर आ जाए, और हम उसके काफ़ी खिलाफ हैं। और ये मेरे ख्याल से अमेरिका का करंट स्ट्रगल, डोमेस्टिक स्ट्रगल, इज टू मेक श्योर कि प्रेसिडेंट डज नॉट डिस्ट्रॉय अदर इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका। बिल्कुल सर, होना तो खैर ऐसे ही चाहिए, लेकिन इस वक्त लोग जो परेशान है वो इसी से हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अमेरिका के अटैक दोबारा से शुरू हो जाएं और दुनिया फिर वहीं पे वर्ल्ड चला जाए जहां पे सीज फायर से पहले था। तो लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि ऐसा ही हो जाएगा कि दोबारा हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर सीज फायर से पहले थे और अटैक्स चल रहे थे गल्फ पे भी और एक दूसरे पर भी इनके? दे हैव टू मेक अ बिग कंसेशन टू ईरान। अगर ईरान को बड़ा कंसेशन नहीं करेंगे, देन देयर इज नो इंसेंटिव फॉर ईरान टू गिव अप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। या तो वो ईरान को दे दें टाइम कि अच्छा आप 10 साल के बाद आप यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं, या कहें कि हम पूरे सैंक्शंस लिफ्ट कर सकें। बीच में बात आई कि $20 मिलियन देंगे और वो 20 साल के लिए रुक जाएंगे, जिसको बाद में ट्रंप ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। तो जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसको लीक कर रहे हैं। अब अननेसेसरली क्यों लीक किया? किसी का प्रपोजल था, हो सकता है स्टीव विटकॉफ ने कहा हो या जैरेड कुशनर ने कहा हो कि ओके, इफ वी गिव यू $20 बिलियन विल यू होल्ड फॉर 20 इयर्स, राइट? उसको सडनली प्रेस में आ गया वो। सो आई थिंक इफ दे डोंट, या तो उनको कंसेशन कुछ देना पड़े ईरान को। सुनजू की एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बिल्ड योर एनिमी ए गोल्डन ब्रिज, जिससे वो रिट्रीट कर सके। तो इन्होंने ईरान को रिवर्स गियर के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं रखा। सो अंटिल दैट हैपेंस, तो वो ये जंग ईरान की तरफ से नहीं रुकेगी। तो अब इनको या तो लड़ो एंड तक, या आप कुछ कॉम्प्रोमाइज करो। सो दिस इज अ सिंपल लॉजिक। डोनाल्ड ट्रंप इस उसके अतराफ जा रहा है। वो जो मिलिट्री प्रेशर से हासिल नहीं हुआ वो ब्लॉकेड के थ्रू करना चाह रहा है, या डिप्लोमेटिक तरीके से। इनफैक्ट अब्बास अराक्ची ने साफ कह दिया जेडी वैंस को, तुम जो मैदान जंग में जो नहीं जीत सके वो हमसे तुम टेबल पे जीतने की कोशिश कर रहे हो, क्या पागल हो गए? लाइक बच्चों की तरह डांट दिया उसने। यू नो क्या, लाइक सी द थिंग इज दे आर अंडर एस्टिमेटिंग। आपको पता है वहां पे सारे के सारे पीएचडीज हैं। ये सारे के सारे नालायक हैं सिवाय जेडी वैंस के, जो ये लॉ से पढ़ा हुआ है, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड। ये स्टीव विटकॉफ पैसे वाले जरूर हैं, लेकिन ये जैसा आप अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ना, जैसा कि जब मैं 20 साल के बाद इंडिया गया था तो मैं देखा मेरे बास दोस्त बहुत अमीर हो गए, बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा अमीर बोल सकते हैं आप, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इट टुक मी लाइक 5 मिनट लगे मुझे समझने के लिए। ये वो थे जिनके पास बाप दादा की जायदादें थी, छोटी मोटी जमीन थी, उस पे वो अपार्टमेंट्स बना दिए और बेच दिए और किराए पे दे रही है, पैसे खा रहे हैं। मतलब दे हैव नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग।
एग्जैक्टली। हाँ, ये जो रियल एस्टेट के धंधे में होते थे प्रोडक्ट ये कुछ भी नहीं है। तो विटकॉफ, जैरेड कुशनर, ये ट्रम्प, ये सब वैसे ही यूजलेस है। अपार्टमेंट बना के बेचने वाले, किराए पे देने वाले लोग हैं ये। दे डोंट क्रिएट सम, जैसा कि इलॉन मस्क ने एटलीस्ट स्टारलिंक बना दिया, स्पेस में जा रहा है। आई मीन आई डोंट लाइक हिज पॉलिटिक्स, बट मैं उसको एडमायर करता हूँ कि वो सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रहा है। ये कुछ भी नहीं, ये तो किराएदार है, मकानदार, ये चलता है ना। so that is the whole thing. He's not able to think in terms. वो जो है उनके स्कॉलर्स हैं सारे के सारे। अब्बास अरागची प्रोफेसर है, मैं जो गालिबाफ जो स्पीकर है वो एसोसिएट प्रोफेसर है तेहरान यूनिवर्सिटी में। आपको पता है अहमदीन नजात फिजिक्स के प्रोफेसर हुआ करते थे। so they are not fools for them to fall for ये इनके पैंतरे जो ये यूज, ही लव्स इट, डोनाल्ड ट्रम्प के पैंतरों से वो, they are not falling for it, you know। बिल्कुल। और जाहिर है कि सर बहुत फर्क पड़ता है जाहिर है कि एजुकेशन से भी और जो कुछ समझ होती है उससे भी, और उसमें ट्रम्प तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि जल्दी कोई अच्छी हमें कोई ढंग की खबर मिले कि मजीद लड़ाई नहीं हो रही और हम डिस्कस कर पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।